तो हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन फर्स्ट। अभी तक हमें इस चैप्टर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती थी, या तो हम उसके फैक्टर करके उसके रूट्स निकालने की कोशिश करते थे, या फैक्टर ना हो तो उस कंडीशन में फॉर्मूला भी अप्लाई करना सीखा था। उसके बाद हमने रूट्स का नेचर भी सीखा था कि रूट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो रूट्स हमारे तीन प्रकार से हो सकते हैं, या तो रियल, या इमेजिनरी, या इक्वल। अब जब रियल हो सकते तो उसमें भी दो टाइप होते थे कि या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। तो ऐसे हमने लास्ट एक्सरसाइजों में ये सब सीखा था। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि अब हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी रहेगी, उस वर्ड प्रॉब्लम को हमें अच्छे से पढ़ना है, फिर उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके उसमें पता चलेगा कि हमसे जो पूछा है उसके क्या आंसर आए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना और पढ़ के समझना। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर। पहली बात तो इंटीजर है, ऊपर से इवन इंटीजर है, और इवन इंटीजर भी वो वाले हैं जो कॉन्सिक्यूटिव है। पॉजिटिव इवन इंटीजर, इंटीजर लेना है वो भी इवन लेना है, वो भी पॉजिटिव लेना है, और कॉन्सिक्यूटिव लेना है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू वाले। यदि मैं पहला इवन इंटीजर x मानूं तो मेरी मजबूरी होगी कि मुझे अगला x+2 मानना पड़ेगा, अगला x+4 मानना पड़ेगा, अगला x+6 मानना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार मतलब लगातार में भी इवन बोला है तो 1 वाला नहीं आएगा, 1 ऑड की कैटेगरी में आएगा, 3 वाला नहीं आएगा, x+3 नहीं आएगा, वो ऑड की कैटेगरी में। हाँ, आप इधर पहला ही अगर x+1 इवन लेते, ठीक, हम ये मान के चल रहे हैं कि x+1 इवन है, तो उस कंडीशन में अगला वाला क्या होगा x+3, नेक्स्ट क्या होगा x+5, अगला क्या होगा x+7। ऐसे ये कॉन्सिक्यूटिव बढ़ते जाएंगे। और पॉजिटिव लेना है मतलब लास्ट में दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव आ सकता है और एक नेगेटिव आ सकता है। तो नेगेटिव वाले को हम निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर बना के दो। क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव। हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर जो है वो हमारा x। ठीक, एक वेरिएबल लेना है तो नॉर्मली हम x ही लेके चलेंगे सारे क्वेश्चनों में, और कोशिश ये करेंगे एक ही प्रकार का वेरिएबल ले, क्योंकि कई क्वेश्चनों में हमें दो वेरिएबल लेके भी करना पड़ेगा। तो दो वेरिएबल लेके चलेंगे, लेकिन एक की सहायता से दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश ये करेंगे एक ही वेरिएबल ले तो ज्यादा सही रहेगा। फिर उस अगली कंडीशन में आ जाएगा सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर जो होगा वो हमें लेना पड़ेगा x+1 2, x+1 में तो जस्ट अगला आएगा, और अगला नहीं चाहिए हमें, इवन चाहिए। और आपको मालूम है इवन एक छोड़ा था। अब आया ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब यहां पे रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा, द सम ऑफ द स्क्वायर, वो जो नंबर आपने लिए उनके स्क्वायर का सम। फिर क्या लिखा, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 100। इज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका विशेष ख्याल रखना है। इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, शैल, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसका मतलब होगा इक्वल का साइन। उसके इस साइड जो लिखा है वो इसी साइड आएगा, उसके लेफ्ट साइड जो लिखा है वो लेफ्ट साइड ही आएगा। तो इज के पहले जो भी कुछ भी इस साइड लगा वो हम लेफ्ट साइड रखेंगे, और इज के उस साइड जो लिखा है वो उस साइड रखेंगे। तो इज के इस साइड क्या लिखा है 100 इक्वल 100, और इस साइड क्या लगा सम ऑफ द स्क्वायर टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आपके कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ये है, इनका स्क्वायर, ये कर दिया स्क्वायर, और इन्हीं का सम इज 100। हम नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व हम पिछली क्लासों में सीख के आए हैं। ब्रैकेट ओपन के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी को भूलेगी। x² + 4 + 2 इंटू x इंटू 2 इज इक्वल टू 100। इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिख लेंगे 4। कीजिए x² + x² + 4 + 4x इज इक्वल टू 100। x² 2 टाइम्स 2x² + 4x + 4 इक्वल 100। इस 100 को भी इस साइड ले आओ, या 2 का डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। इक्वेशन मिली x² + 2x + 2, और यहाँ होगा 50 और ये इस साइड आएगा तो माइनस का
50 इज इक्वल टू 0। 2 का डिवाइड हुआ और फिर 100 को इस साइड लाया, तो 2 की डिवाइड में 100 का हुआ 50, इस साइड लाया तो -50। इसे थोड़ा और सॉल्व किया तो हमें एक नई कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिली जो है x² + 2x - 48 इक्वल x² + 2x - 48 इक्वल 0। ये हमें एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिली। इसके करेंगे फैक्टर, चाहे फैक्टर कर लो चाहे फॉर्मूला मेथड अप्लाई हो। यदि फैक्टर इजीली दिख जाए तो फैक्टर मेथड का यूज कर लेते हैं, और अगर फैक्टर आसानी से ना दिखे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ फैक्टर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ऐसे दो नंबर चाहिए जहाँ पे ऐड आए प्लस का 2 और उन्हीं दो नंबरों का जो मल्टीप्लाई आए वो आए माइनस का 48। मैंने आपको बताया था 48 के फैक्टर कीजिए, किया कीजिए किया और कीजिए, ठीक। ये मिले हमारे पास कुछ नंबर। ये आपका आया 8 और ये है आपका 6। अब इन दोनों में यदि मैं 8 ले लूँ प्लस का और 6 ले लूँ माइनस का, तो बन जाएगा। देखिए गौर से, इन्हीं दोनों नंबरों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 2, इन्हीं दोनों नंबरों को जब हम इंटू करेंगे तो मिलेगा माइनस का 48। ये वो दो नंबर हमारे काम के। फिट कीजिए बीच में। क्वेश्चन है x² फर्स्ट टर्म जब की दो -48 लास्ट टर्म जब की दो। वो जो दो नंबर मिले, एक है 8 और एक है माइनस का 6, तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। प्लस का 8x माइनस का 6x, मैंने इस तरह। अगला स्टेप क्या बोलता है, फर्स्ट टू का पेयर लास्ट टू का पेयर। फर्स्ट पेयर से हमने x कॉमन लिया, यहाँ बचा x + 8 और यहाँ से ऑब्वियसली -6 कॉमन आएगा तो यहाँ का ब्रैकेट x + 8 ही बचना है। ये हमें पढ़ के आए, x + 8 दोनों में है इसलिए होल कॉमन, यहाँ बचा x - 6 इज इक्वल टू 0। एक बार जब हम x + 8 को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक आंसर आएगा x = -8, और एक बार x - 6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक आंसर आएगा x + 6। ये क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि पॉजिटिव इवन इंटीजर, आपने इसे इंटीजर को क्या बनना था x, और ये आया माइनस नेगेटिव और ये है नेगेटिव में, इसलिए ये होगा नेग्लेक्ट, ठीक। हमें चाहिए पॉजिटिव, तो x = -8 को अस्वीकार, नेग्लेक्ट करने पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा x = 6। अच्छा, ये फर्स्ट इवन इंटीजर था आपका, आपको याद हो, फर्स्ट इवन इंटीजर जिसे आपने x माना था, जो कितना आया 6। दोनों इंटीजर बताने यानी सेकंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, तो सेकंड इवन इंटीजर क्या होगा, क्या था x + 2 यानी 6 + 2 इज इक्वल टू। मैजिक ये है कि जो चीज हम अस्वीकार करते हैं 90% वही तो वही आंसर रिपीट पॉजिटिव में बन के आता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।